नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टीफंस की कट ऑफ का रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि स्टीफंस की कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्टीफंस की लास्ट की कट ऑफ थी उसके कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, और इंक्रीज हुई तो फिर कितनी इंक्रीज हुई है। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि अगर स्टीफंस की कट ऑफ लगभग इतनी आ गई है तो भाई फिर बाकी जो कॉलेज है उनकी कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो आज आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलने वाली है जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। अब बात ये आती है स्टीफंस की कट ऑफ आप देखोगे किस तरह से। तो देखो, स्टीफंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो फिलहाल क्रैश हो रही है, कुछ देर के बाद आप ट्राई कर सकते हो, वो ओपन हो जाएगी। स्टीफंस जो वेबसाइट है वो है ststephens.edu, ststephens.edu। जैसे आप उसे ओपन करोगे कुछ इस तरह का पेज आपको दिखेगा। वहां पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा एडमिशन 21-22, उसके आगे लिखा हुआ कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है कट ऑफ का वो आपका ओपन हो जाएगा। और देखो, कुछ इस तरह का फिर वो पेज आपको दिखेगा जिसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ सेंट स्टीफंस कॉलेज एकेडमिक ईयर 21-22 और नीचे लिखा हुआ कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की तो यहां पर सबसे पहले सेंट स्टीफंस की जो संस्कृत ऑनर्स की कट ऑफ है वो यहां पर शो हो रही है। अब देखिए, संस्कृत ऑनर्स की कट ऑफ काफी कम होती है एंड यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप जनरल हो, एसटी एससी हो या फिर आप क्रिश्चियन है तो देखिए 69% है, 60% है, 64% है। सभी कैटेगरीज के लिए लगभग इतनी ही कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिलती है स्टीफंस कॉलेज के अंदर। एंड एक चीज आप समझ लीजिए कि स्टीफंस कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ बेसिस पर एडमिशन नहीं होता बल्कि इंटरव्यू भी होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर इंटरव्यू नहीं होता कि स्टीफंस के अंदर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि संस्कृत ऑनर्स की काफी कम कट ऑफ है, लेकिन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बीए फिलोसफी की तो यहां पर आप देखिए जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रीम्स, यानी कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बीए फिलोसफी करना चाहता है, अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है वो बीए फिलोसफी करना चाहता है, या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई जनरल है और जनरल में साथ साथ आपने 12th क्लास में कॉमर्स ली थी तो आपको 98% चाहिए फिलोसफी के लिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज से स्टूडेंट्स थे तो आपको 98.75% चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स थे तो आपको 97% चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से कट ऑफ आपको देखनी है, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ इस बार स्टीफंस की आई है, कितनी बाकी कॉलेज की कट ऑफ आ सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये जो NCNIC लिखा हुआ है, CNI लिखा हुआ है या फिर CNID लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, स्टीफन जो है उसके अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी रिजर्वेशन होता है, जिस तरह से एसजीटीबी खालसा के अंदर 6 का रिजर्वेशन होता है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है, देखो, नॉन CNI क्रिश्चियन, देन उसके बाद है क्रिश्चियन नॉर्थ इंडिया के जो है, या फिर क्रिश्चियन नॉर्थ इंडिया दिल्ली से जो है, या फिर जो क्रिश्चियन शेड्यूल ट्राइब से है, या फिर जो क्रिश्चियन PWD है, डिसेबल्ड क्रिश्चियंस हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज यहां पर डिवाइड की गई है। अब देख सकते हो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बीए हिस्ट्री ऑनर्स की तो यहां पर आप देखो, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बीए हिस्ट्री करना चाहता है, जनरल से है, तो 99% उसे चाहिए होगी। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा कट ऑफ है। और मैं बताऊं कि प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ थी, तो देखो ऐसा भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 80% थी, 85% थी, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन आप प्रीवियस ईयर हम बोल सकते हैं 98%, 98.5% लगभग इतनी थी, लेकिन 1% या फिर 0.5% की आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज की, कि अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, अगर आप बीए हिस्ट्री करना चाहते हो, जनरल हो, 98.25% आपको चाहिए होगी। अगर मैं साइंस की बात करूं तो अगेन 99% है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों नहीं है। तो देखिए, जितने भी माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि क्या फिर ओबीसी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, फिर आप जनरल से एडमिशन ले सकते हो। जनरल का मतलब होता है कॉमन सीट्स, जिसके अंदर सभी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप SC ST हैं तो देखो यहां पर 97% है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 2% का डिफरेंस है। जनरल को 98 एंड यहां पर SC ST को 97% चाहिए। अगर मैं बात करूं अगेन क्रिश्चियंस की, तो देखो यहां पर फिर आपको 74% में भी एडमिशन हो रहा है, 73% में भी आप बीए हिस्ट्री कर सकते हो, एंड अगेन वही 74, 73 इस तरह की परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं PWD की, तो देखो PWD की भी यहां पर 94.5% आपको देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम की। अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, अगेन वही 99% है, 99.75% है, 99% है। इसके अलावा मैं बात करूं बीए इंग्लिश ऑनर्स की, तो अगेन 99% है, 98% है जनरल के लिए, 99% है। तो इस तरह की आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे साइड में एक रिमार्क का ऑप्शन है, जहां पर आपको सारे के सारे कुछ अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां पर अगर आप रिमार्क्स के अंदर देखोगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है जो भी उनकी अलग एलिजिबिलिटी है वो लिखी हुई है कि इंग्लिश कोर के अंदर 90% और इलेक्टिव अगर आपके पास है तो 85% आपको चाहिए होंगे। तो इस तरह के जो भी क्राइटेरियाज है वो भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो किसी भी कोर्स के अंदर तो उसकी जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है वो क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगेन
मैथमेटिक्स में 95% चाहिए आपको, अगर आप रिजर्वेशन है तो मैथमेटिक्स में 70%, 71%, तो इस तरह से यहां पर मेंशन भी है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तो 99.5% भाई साहब 99.5% गई हुई है कि अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो 99.5% चाहिए, ह्यूमैनिटीज से हो तो अगेन 99.5 चाहिए, एंड अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो 98.75 यहां पर लिखी हुई है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस ईयर कितनी गई थी, देखो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं यहां पे प्रीवियस ईयर का। अब देखिए ये जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की है, ईयर 2020 की, तो यहां पर आप देख सकते हो जनरल को 99.25% चाहिए थी, अब यहां पर 99.50 हो गई, यानी कि 0.25% का इंक्रीमेंट यहां पर हो गया है। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज की तो वहां पर 98% लास्ट ईयर चाहिए थी, अभी 99.5 हो गई है। तो इस तरह से कुछ कट ऑफ के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप आपको स्टीफंस की कट ऑफ देखनी आ गई है कि कितनी स्टीफंस की कट ऑफ है लगभग। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो अगेन 97.66% है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं 96.33% है। तो आप देख सकते हो आर्ट्स के कोर्सेज की ज्यादा कट ऑफ है एंड साइंस के कोर्सेज की थोड़ी सी यहां पर कम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आप एक चीज और समझ लीजिए कि स्टीफंस के अंदर डायरेक्टली कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता। कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हो तो आपको एक इंटरव्यू लेटर आता है, आपको इंटरव्यू देना होता है, एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, तो सबको मिला करके आपका एडमिशन होता है। और कोविड की वजह से हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट कैंसिल भी हो जाए, अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, तो वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेटर के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि भाई कितनी कट ऑफ्स होने वाली है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं लगभग उनकी भी इतनी कट ऑफ्स ही आने वाली है। जो टॉप कॉलेज है, चाहे फिर वो हिंदू कॉलेज है, स्टीफंस तो हो गया, हिंदू है, रामजस कॉलेज है, एसआरसीसी है, मिरांडा है। और मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ जो है वो 100% भी टच कर सकती है। मतलब मुझे नहीं पता भाई करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई 100% इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ टच करने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर ही वो 100% कट ऑफ टच कर गई थी। और लास्ट ईयर जो 95% अबव वाले स्टूडेंट्स हैं वो 35 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, 35,000 के आसपास। इस बार वो 70,000 के आसपास हैं, 70,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार 100% दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ जाने वाली है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आप ड्यूजेट के स्टूडेंट हैं तो हम लोग आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप ड्यूजेट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।